जिले की कोतवाली थाना पुलिस की बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। दूसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद कोतवाली पुलिस ने दो बजरी माफियाओं को गिरफ्तार करने के साथ बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है। सीओ सिटी सुरेश सांकला और कोतवाल अनिल जसोरिया के नेतृत्व में की गई कार्रवाई को लेकर सागरपाड़ा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश चंद ने बताया कि बुधवार देर रात को चंबल बॉर्डर पर नाकाबंदी की जा रही थी। इसी दौरान ट्रैक्टर पर सवार दो माफिया व चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर को लेकर नाकाबंदी को तोड़कर भाग निकले। इसी दौरान ट्रैक्टर के आगे जा रहे ट्रैक्टर से साइड लेने के चक्कर में बजरी माफियाओं ने ट्रक ड्राइवर पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पत्थर मारने से नाराज हुए ट्रक ड्राइवर ने बीच सड़क पर ट्रक को खड़ा कर दिया, जिस वजह से बजरी माफियाओं ने अवैध चंबल बजरी से भरे ट्रैक्टर को रोक दिया। नाकाबंदी तोड़कर भागे ट्रैक्टर को पीछा कर रही कोतवाली पुलिस ने मौके से ट्रैक्टर जब्त कर दोनों माफियाओं को हिरासत में ले लिया। सब इंस्पेक्टर ने बताया कि ट्रैक्टर में सवार माफिया लोकेंद्र सिंह पुत्र मोहर सिंह और मोहर सिंह पुत्र सोवरन सिंह दोनों पिता पुत्र हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। उन्होंने बताया दोनों पिता पुत्र चंबल नदी से बजरी भरकर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बेचने के लिए जा रहे थे, जिन्हें फॉरेस्ट एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। के क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि नेशनल हाईवे 11 भी, जो कि मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिला मुख्यालयों को जोड़ते हुए आगे सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी एवं दौसा जिले के लालसोट तक जाता है। सांसद राजौरिया ने बताया कि धौलपुर से करौली के मध्य इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसों की अधिकता को देखते हुए इस संबंध में मेरे द्वारा समय समय पर नेशनल हाईवे के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों की पालना में राष्ट्रीय राजमार्ग 11B पर कुल राशि 87.48 करोड़ की लागत से सुधार और विकास कार्य अगले महीने से आरंभ हो जाएंगे। सांसद राजौरिया ने बताया कि NHAI के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि इस मरम्मत कार्य में राजमार्ग पर जो गड्ढे हैं उन्हें पेचवर्क से सील किया जाएगा। इसके उपरांत सील्ड सरफेस पर 70 mm का DVM की परत बिछाई जाएगी। इसके बाद 40 mm की बिटुमिन्स कंक्रीट की परत बिछाई जाएगी। इसके बाद रोड सरफेस पर रोड मार्किंग एवं रोड साइनेज लगाए जाएंगे। सांसद राजौरिया ने बताया कि इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं आम जनता द्वारा भी शिकायत की जा रही थी, जिसके लिए मेरे द्वारा उठाई गई मांग पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 11B की मरम्मत हेतु 87.48 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने के लिए मैं श्री नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूं। धौलपुर जिले के नादनपुर में इंडियन गैस सर्विस की तरफ से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सलेमपुर में पुरुष व महिलाओं को रखरखाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। IOCL के विक्रीय अधिकारी अभिनव श्रीवास्तव चीफ गेस्ट रहे। भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष बृजराज सिंह परमार व पूर्व विधायक बसेड़ी रानी कोहली उपस्थित रहे। नादनपुर इंडियन गैस एजेंसी संचालक ने बताया कि LPG का उपयोग हमेशा ध्यानपूर्वक करना चाहिए ताकि कोई अनहोनी न घटित हो। वहीं विक्रीय अधिकारी अभिनव वास्तव ने ग्रामीण पुरुष व महिलाओं को विस्तार से जानकारी देकर बताया कि सिलेंडर को लिटाकर न रखें, गैस रिसाव होने पर खिड़की दरवाजे आदि को खोलें। ज़्यादातर महिलाएं जमीन पर बैठकर भोजन बनाती हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि LPG भारी होता है, वह जमीन पर फ्लो करती है। इस स्थिति में जमीन पर रखा चूल्हा जल्द आग पकड़ लेता है और आग लग जाती है। अपना सिलेंडर हमेशा डिजिटल बुकिंग, डिजिटल पेमेंट और गैस डायरी को अपडेट कराकर ही सिलेंडर प्राप्त करें। दुर्घटना होने पर सारी चीज़ आपको बीमा का फ़ायदा दिलाने में मदद करेंगी। शंभू गैस सर्विस ने बताया कि LPG एक मददगार सर्विस है, घंटों के कार्यों को मिनटों में कर देती है। यह उतनी खतरनाक भी है। रिसाव की स्थिति में घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ना छेड़ें, ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। दो नारी इंडियन संचालक सोनू परमार ने बताया कि खाना बनाते समय हमेशा सूती वस्त्र का उपयोग करना चाहिए, जो डिलेरो या बाजार में उपलब्ध है। खाना बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए। और मंच संचालन किया भाजपा की पूर्व विधायक बसेड़ी रानी कोहली ने बताया कि LPG बहुत खतरनाक होती है, इसका उपयोग मेरी माताओं बहनों को निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से प्रत्येक महिला को इस योजना का लाभ मिला है। पहले महिलाएं चूल्हे पर भोजन पकाती थीं, अब महिलाओं को चूल्हे से निजात मिली है और महिलाओं को प्रेरित किया है कि सिलेंडर लेते समय चेक करें और वजन करें। बुकिंग कर गैस डायरी को अपडेट जरूर करा ताकि सब्सिडी का फायदा व दुर्घटना के समय बीमा का लाभ मिल सके। राधा रानी परमार पूर्व सरपंच ने पूर्व विधायक रानी कोहली व चिकित्सक पूजा परमार को शॉल पहनाकर स्वागत किया गया।
जिले के सदर थाना क्षेत्र के रजईकापुरा गांव में एक युवक का उसके ही छोटे भाई ने होठ चबा लिया। होठ काटने के साथ ही आरोपी भाई ने बड़े भाई के साथ मारपीट कर दी। मारपीट की सूचना मौके पर पहुंची पचगांव चौकी पुलिस ने देर रात को घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल करण उम्र 26 पुत्र बाबूलाल ने बताया कि वह और उसका भाई ओमवीर उम्र 24 दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। घायल ने बताया कि बुधवार को सुबह से ही उसका छोटा भाई शराब के नशे में धुत था, जिसके चलते हुए अकेला मजदूरी करने के लिए चला गया। शाम को जब वह वापस घर लौटा तो उसकी पत्नी ने बताया कि बुधवार को नहाते वक्त उसके छोटे भाई ओमवीर शराब के नशे में धुत होकर छत पर खड़े होकर उसकी पत्नी को नहाते हुए देख रहा था। पत्नी की शिकायत पर जब बड़े भाई करण ने छोटे भाई को लाना दिया तो आरोपी छोटे भाई ने बड़े भाई का होठ चबा लिया। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बॉडी स्टैंड के पास पैच, बॉडी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318। जिले के बसेड़ी थाना इलाके के भुम्मा का नगला गांव में करीब आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर पिता पुत्र पर लाठी और परसे से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए पिता पुत्र को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मारपीट में घायल राकेश पुत्र बादशाह ने बताया कि 30 सितंबर को पड़ोस में रहने वाले रामनरेश पक्ष से सड़क पर कचरा डालने को लेकर उनका झगड़ा हुआ था, जिस मामले में दोनों पक्षों द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सितंबर महीने में हुए झगड़े के बाद एक बार फिर से बुधवार को रामनरेश की पत्नी प्रीति ने पीड़ित राकेश के पुत्र रूपिंदर पर ट्रूकॉलर पर प्रीति का नाम रूपिंदर के साथ जोड़ने का आरोप लगा दिया। घायल राकेश ने बताया कि बेटे पर झूठा आरोप लगाने के बाद जब आरोपी पक्ष रामनरेश के घर जाकर शिकायत की तो रामनरेश पक्ष के हरिओम, सुमेरा, आकाश और चंदू सहित करीब 6 लोग लाठी और फरसा लेकर उनके घर में घुस गए, जहां घर में मौजूद राकेश और उसके पुत्र रूपिंदर की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए पिता पुत्र को पड़ोसियों की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायलों का इलाज किया जा रहा है। मेरा नाम राकेश है, गांव भुम्मा नगला है। मेरे पड़ोसी हैं सुमेरा, हरिओम, उसका लड़का आकाश, वो 1 साल है उनका चंदू। उन लोगों ने सबने घर में खाना खाते समय हमको दोनों बाप बेटाओं को मारा है। क्या पे बात, कोई लड़ाई झगड़ा पहले? पता नहीं, कोई मोबाइल की बात कर रहे थे। मैं सुबह बात कर लेंगे हम, मोबाइल में क्या चीज़ है क्या नहीं है वो सुबह हम 4 आदमी को दिखा लेना। इन लोगों ने कोई पहले भी आपको रास्ता वास्ते का कोई हाँ, विवाद चला? पहले भी हमारा ये बच्चा पड़ा है, इसको मारा था पहले जब मैं किशनगढ़ था अपने काम पे। हमारी पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है पर पुलिस ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया उसने। में बीती देर रात ट्रेन से गिरने पर एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। घायल युवक योगेश पुत्र जंडेल कुशवाहा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी बनौरा बसेड़ी, जो हैदराबाद में पत्थर का कार्य करता है और मंगलवार को हैदराबाद से अपने घर तेलंगाना एक्सप्रेस गाड़ी में बैठा था। बीती देर रात धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास जब युवक गाड़ी के गेट पर खड़ा हुआ था तो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गया, जिसके चलते वह बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिले की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बसई सामंता द्वारा गांव भीलगमा में नाला सफाई कार्य कराने के लिए नाले को तोड़वा दिया और रास्ते को खुदवाकर अधूरा छोड़ दिया है, लेकिन काफी समय हो गया नाला पूरी तरह से खुला पड़ा है, जिसमें जानवर गिरते रहते हैं और किसी भी प्रकार की अनहोनी होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए पूरे गांव में कीचड़ फैला हुआ है और ग्राम पंचायत सरपंच से इस काम को पूरा कराने की ग्रामीणों द्वारा बात कही जाती है तो सरपंच साहब इस पर अनसुनी कर रहे हैं।
ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत को उक्त कार्य कराने के लिए पाबंद करें। इस अवसर पर गांव के बच्चू सिंह, माकन सिंह, पवन कुमार, राकेश, नरेश, गोरेलाल, राम कुमार आदि लोग उपस्थित थे। सरपंच बसई सामंता मुर्दाबाद, सरपंच बसई सामंता मुर्दाबाद, सरपंच बसई सामंता मुर्दाबाद। मट्टी दिखाए और ये देखो सा मट्टी मट्टी ये नाला पूरा क्षतिग्रस्त डला हुआ है सड़क पे। और देखो आए दिन इसमें गाय भैंस बकरी गिरती रहती हैं। दो गायों की मौत हो गई, 2 गाय खत्म हो गई नाले में एक गाय मर गई, एक निकाल दी गई। नहीं होते टाइम पे रात में तो वो भी मर जाती उसी में। सुबह पता लगता है। देखो कीचड़ कैसे पड़ा हुआ है यहाँ से वहाँ तक। पर एक एक्सीडेंट हुआ था उधर, वहाँ पे करने के लिए जगह नहीं है। काटने के लिए जगह नहीं है। महोदय जी, जिला कलेक्टर जी से मेरा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का निराकरण करें तो आपकी अति कृपा होगी। राजस्थान विद्युत तकनीकी FRT एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार के नेतृत्व में विधायक रोहित बोरा विधानसभा राजाखेड़ा को कंप्लेंट पार्टी कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए ज्ञापन दिया, जिसमें मांग की गई है कि वह कोरोना वायरस जैसी विषम परिस्थितियों में भी आवश्यक सेवाएं देते आ रहे हैं, फिर भी उन्हें वर्तमान महंगाई के दौर में अपने परिवार के भरण पोषण हेतु न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही है, बल्कि शोषण किया जा रहा है। सभी को संविदा कर्मी के रूप में सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घोषणा पत्र के अनुसार हमको संविदा कर्मी नियुक्त करने की घोषणा को पूरा करें एवं न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएं। उक्त मांगों की पूर्ति हेतु जिला अध्यक्ष अरुण कुमार, जिला महामंत्री कबीर खान, धर्मेंद्र कुमार, हरपाल सिंह, शाहरुख खान, वसीम खान, अभय सिंह मीणा, सुशील कुमार, राजेंद्र राजौरिया, राजकुमार कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, राहुल कुमार, मनोज कुशवाहा, दिनेश बघेल, सुनील गुर्ज, पुष्पेंद्र सिंह, कालीचरण, रवि शर्मा, फिरोज खान, रामू सेन, ज्वाला सिंह आदि FRT कर्मचारी मौजूद रहे। जिले के बाड़ी थाना इलाके के नेशनल हाईवे 11B पर सरमुत्रा रोड बाईपास पर आज गुरुवार को तेज गति से आ रही अनियंत्रित JCB मशीन ने सरमुत्रा की तरफ से आ रही सवारियों से भरी अर्टिगा कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कार में सवार एक 2 वर्षीय मासूम बच्चे और महिला समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस द्वारा बाड़ी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घायल गंगापुर के रहने वाले हैं, जो धौलपुर रिश्तेदारी में लड़का देखने आ रहे थे। फिलहाल पुलिस JCB और कार को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 11B पर सरमुत्रा बाईपास पर से आ रही JCB मशीन ने अर्टिगा कार को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं JCB मशीन भी सड़क के किनारे लोगों द्वारा खड़ी करवा दी गई है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंची है। JCB मशीन और कार की टक्कर में गंगापुर के रहने वाले लोग घायल हुए हैं, जो सभी एक ही परिवार के हैं और आपस में रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। घायलों में 72 वर्षीय शेख नसरुद्दीन पुत्र मोहम्मद दीन के साथ शाहरुख खान पुत्र रशीद खान, मोहम्मद सुहेल पुत्र मोहम्मद यूनिस, नूर फातिमा पत्नी मोहम्मद सुहेल, अरीन शेख पुत्र शेख अमीरुद्दीन और एक 2 वर्षीय बालक मोहम्मद अली शामिल है। सड़क हादसे में सभी गंभीर घायल हुए हैं। दुर्घटना को लेकर पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है और घटना की जांच की जा रही है। धौलपुर जा रहे थे तो हम अपनी साइड में चल रहे, धीरे धीरे चल रहे थे। हम चाय पीने के लिए रुके थे, JCB वाले ने आके दी थी साइड से। क्या मामला है? आज सवेरे गंगापुर से एक अर्टिगा गाड़ी के में सवार होकर के और कुछ लोग धौलपुर के लिए आ रहे थे, तो अपने बाईपास पर ढाबा के सामने और एक JCB द्वारा उसके गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें करीब 7 व्यक्ति घायल हुए थे, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। एक व्यक्ति का पैर टूट गया था। इस संबंध में थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मौके से दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को ला करके थाने पर खड़ा कर दिया गया है। अनुसंधान जारी है। जिले के प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर गंगाबाई की बगीची प्रांगण में साध्वी रमा देवी के मुखारबिंद से भागवत कथा के आयोजन किया। चतुर्थ दिवस को जीवोत्थान फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष लीला शर्मा के सानिध्य में जिलाध्यक्ष सहदेव भंडावाल के नेतृत्व में जीवोत्थान फाउंडेशन की एवं भारत तिब्बत संघ की ओर से प्रांत महामंत्री दुष्यंत शर्मा के नेतृत्व में कथावाचक साध्वी
रमा देवी जी का मानसी शर्मा द्वारा शॉल उड़ाकर एवं सहदेव मुंडावाल तथा दुष्यंत शर्मा द्वारा पुष्प भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के सुगंधीपाड़ा के रहने वाले दंपत्ति के साथ आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट कर दी और जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर अश्लील हरकत भी की है। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीड़ित पंकज मीणा पुत्र सुगालाल मीणा निवासी खौरपुरा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उसका सुगंधीपाड़ा में एक मकान है। मकान का ऊपर वाला कमरा करीब 2 माह पूर्व विनोद यादव निवासी किला बाड़ी को किराए पर दे रखा है। रिपोर्ट में बताया है कि 28 दिसंबर को वह अपनी पत्नी के साथ मकान की साफ सफाई कर रहे थे। उसी समय विनोद यादव का लड़का बिन्नी व उसका चाचा कल्ला और 8 अन्य लोग ऊपर वाले कमरे में पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने उसकी पत्नी से अश्लील हरकत करने लगे। जब उसका विरोध किया तो आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर मारपीट कर दी। रिपोर्ट में बताया है कि आरोपियों ने उसके छोटे भाई अविनाश के साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या मामला है? खौरपुरा के एक व्यक्ति द्वारा शाम को झगड़े के संबंध में एक तहरीर पेश की थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अनुसंधान श्रीमान शिव साहब बाड़ी के सुपुर्द किया गया है। जिले की बाड़ी विधानसभा के बीजेपी नेता प्रशांत परमार के बेटे प्रखर परमार का अपहरण के बाद हत्या करने वाले 3 आरोपियों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज गुरुवार को मृतक प्रखर के परिजनों और क्षत्रिय समाज के लोगों ने ग्वालियर में पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कलेक्ट्रेट रोड पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा और उनके मकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग प्रशासन से की है। करीब 3 घंटे से अधिक चले चक्का जाम को प्रशासन ने आक्रोशित परिजनों को आश्वासन देकर खुलवाया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर मामले में 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। सबूत मिटाने के उद्देश्य से लाश को मिट्टी में दबाकर भाग गए थे आरोपी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की देवली थाना पुलिस ने उत्तर प्रदेश निवासी महिला की हत्या के मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में धर्मेंद्र पुत्र रमेश सिंह निवासी अहिला थाना सैया जिला आगरा व विपिन पुत्र भीकम सिंह निवासी अहिला थाना सैया जिला आगरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से महिला की लाश को मिट्टी में दबाकर भाग गए थे। पुलिस पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि वे दोनों घटना वाले दिन घनश्याम सिंह के साथ ही थे तथा उनके सामने ही घनश्याम सिंह ने अपनी बहन पिंकी ठाकुर को गोली मारी थी और तीनों ने सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से लाश को मिट्टी में दबाकर भाग गए थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। दिनांक 20 तारीख 20/12/2022 को थाना देवली क्षेत्र में एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बाद में आइला आगरा निवासी पिंकी ठाकुर के रूप में हुई थी। अनुसंधान के दौरान ये पता लगा कि पिंकी ठाकुर की जो हत्या है उसके भाई घनश्याम सिंह ने ही 14 तारीख को करके उसकी लाश में हाथ डाल दिया था। इस अनुसंधान में ये पता पड़ा था कि घनश्याम सिंह के साथ में उसके 2 दोस्त और थे जो कि गाड़ी में आए थे और उसको पिंकी ठाकुर को मध्य प्रदेश से लेकर और यहाँ पर थाना देवली क्षेत्र में उसको गोली मारी गई थी और उसको वहाँ पर दबाया गया था। चूँकि उसके दोनों साथी फरार थे, इसके बारे में आइला में जानकारी की गई और भी हमने कुछ टेक्निकल जानकारी प्राप्त की तो ये ज्ञात हुआ कि वो लोग दोनों धर्मेंद्र ठाकुर और विपिन ठाकुर जो कि आइला के निवासी हैं और इसको घनश्याम सिंह को पहले से जानते हैं। ये दोनों दिल्ली में कहीं मजदूरी कर रहे हैं। पिंकी ठाकुर जो ये आपकी विपिन ठाकुर था, ये टैक्सी ड्राइवर था। इन दोनों को हमने ये पता पड़ा तो मैं और एसएसपी दिहोली बीदाराम अपनी टीम के साथ में दिल्ली की तरफ गए और इनको वहाँ पर मजदूरी करते हुए इनको पकड़ा और इनको यहाँ पर धौलपुर लेके आए। उन्होंने बताया था कि विपिन ने बताया था कि घनश्याम सिंह ने मुझे ये बोला कि मेरी बहन का रिश्ता करना है, तुम गाड़ी लेके चलो। तो मैंने उसको 3,000 रुपये 3,500 रुपये किराया बताया और धर्मेंद्र हमारे साथ चल लिया क्योंकि वो उसका दोस्त था। उसको भी ये बताया गया था कि पिंकी ठाकुर को हम कहीं लेके चलेंगे और घनश्याम सिंह के कहने से ही हमने ये सुनसान में बीहड़ में गाड़ी लेके आए थे। हमको पता नहीं था और हमारे उतरने पर घनश्याम सिंह ने पिंकी ठाकुर के उतरने पर घनश्याम सिंह ने उसकी वहाँ पर हत्या कर दी गोली मार के। वहाँ पर हम डर के मारे घनश्याम सिंह ने हमको धमका दिया था कि तुम बताओगे तो किसी को तुमको भी मार देंगे, तो हम डर के मारे वहाँ से भाग आए।
अभी पूछताछ में यही पता पड़ा है। फिर भी इनकी इस हत्या में कितनी इनकी योगदान है या इनको जानकारी थी, इस बारे में अनुसंधान जारी है। और जिस हथियार से घनश्याम सिंह ने पिंकी ठाकुर को गोली मारी थी, उसके बारे में तलाश जारी है। जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंगई में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने बाड़ी कस्बे के बच्चन पैलेस रोड स्थित जीडी कंप्यूटर सेंटर पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कक्षा 11वीं और 12वीं में कुल 80 घंटे ऑन जॉब ट्रेनिंग शीतकालीन अवकाश में कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण वोकेशनल टीचर साची जैन के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें छात्र छात्राओं को आगमन की सुविधा का प्रबंध और उन्हें अल्पाहार भी कराया जा रहा है और छात्र छात्राओं को नोटबुक, फाइल व पेन भी वितरित किए गए हैं। ट्रेड में उन सभी छात्र छात्राओं को उनके भविष्य में स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया। संचालक कुणाल बंसल ने बच्चों को बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानकारी दी। क्या जानकारी देना चाहते हो इन बच्चों के माध्यम से आप कंप्यूटर के प्रति, आप बताएं। यहाँ पर हम सबसे पहले किस पर्पस से आए हैं पहले मैं वो बताना चाहूँगी। यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी कि जो हमारी चल रही है अभी 25 तारीख से 5 दिसंबर के बीच में हमें ऑन जॉब ट्रेनिंग करानी है, जो 11th और 12th क्लास के बीच में छात्र छात्राओं को करानी है। जो कि यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको आज यहाँ पे जो भी सीखने को मिल रहा है वो आप आगे फ्यूचर में जाकर भी समझा पाएंगे, काम कर पाएंगे उस पर्पस से। तो इसका मतलब ही यही है आप लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे जो आपके आगे फ्यूचर में भी काम आएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्यों आए हैं और कहाँ पर आए हैं ये मैं बताना चाहूँगी। ये जीडी कंप्यूटर है जो बच्चन पैलेस के पास है, वहाँ पर हम लोग कुछ सीखने के लिए आए हैं जिससे कि हम लोग आगे भविष्य में जाकर कुछ अच्छा कर पाएँ। हमारे 15 राउंड में 3 राउंड में हम 15 स्टूडेंट को यहाँ पर लेकर आए हैं, जैसे कि छात्राएँ दोनों ही हमारे लिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमने उनको क्या क्या प्रोवाइड करवाया है, फैसिलिटी दी गई है, जैसे कि उनको स्टेशनरी में हमारी कॉपी और पेन का वितरण किया गया है। साथ ही साथ अल्पाहार में भी उनको अल्पाहार कराया गया है। आपका शुभ नाम क्या है भैया? विजय कुमार शर्मा। कहाँ से आए हुए हो? आंगई से। आंगई से किस बेस पे आए हुए हो यहाँ बाड़ी? गवर्नमेंट स्कूल के छात्र हैं जो कि आईटी के केंद्र पर आए हैं, जहाँ की बाड़ी में जीडी कंप्यूटर सेंटर है जो बच्चन पैलेस के पास है, वहाँ पे आए हैं। अच्छा, करीबन कितने छात्र आए हुए हैं आप? हम करीबन 15। अच्छा, करीबन टोटल स्टूडेंट कितने आए हुए हैं आप? 15 के राउंड में करीबन 45 स्टूडेंट। अच्छा, 3 राउंडों में, फर्स्ट राउंड में 15 स्टूडेंट हैं। अच्छा, कुछ छात्रा भी शामिल हैं क्या? हाँ, छात्रा। अच्छा, करीबन कितनी होंगी? छात्रा करीबन होंगी 20। अच्छा, 20 छात्रा है। तो आप यहाँ बाड़ी आईटी के बेस पे आई हो, आईटी में आपको क्या मिला, क्या जानकारी मिली कंप्यूटर से संबंधित? कंप्यूटर से संबंधित अनेक जानकारियाँ मिली। जो यहाँ के जीडी कंप्यूटर सेंटर के जो संचालक हैं उनके अच्छे व्यवहार के कारण और उनकी जो बोलने की शैली है उसके द्वारा हमें अनेक जानकारियाँ मिली जो कि हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकती है। आपके स्टाफ के साथ कौन आया हुआ है? मैम। अच्छा, उनका मैं नाम? साची जैन। अच्छा, वो आपके विद्यालय की प्रबंधक हैं या कहीं बाहर से आए हुए हैं? नहीं, विद्यालय की प्रबंधक हैं। अच्छा, विद्यालय की प्रबंधक। कंप्यूटर बेस पर हैं? हाँ। अच्छा, कंप्यूटर के लिए आपकी जैसे ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग में आपको क्या प्रावधान हुआ, क्या पुरस्कार के वितरण हुए, क्या आपको प्रावधान हुआ, क्या चीज़ें मिली, उसके बारे में, अल्पाहार के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? हमें अल्पाहार में समोसे मिले। कोई याद नहीं है, बताओ। कोल्ड ड्रिंक्स मिली और जो पुरस्कार के रूप में हमें कॉपी और पेन का वितरण हुआ। कॉपी और पेन का सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपका नाम क्या है? सनी जादव। कहाँ से आए हुए हैं? आंगई से। आंगई से। क्या आपको जानकारी कुछ प्राप्त हुई है? उस जानकारी के बारे में बताएं आप। हाँ, हमें मतलब ये राजस्थान में चल रहे RSCIT कोर्स के बारे में यहाँ पर थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त हुई और जो हमारे लिए बहुत लाभदायक। अभी बताया कि RSCIT के लिए हमें प्रावधान होना चाहिए। क्या आप भी शामिल होते हैं उन लोगों को जागरूक करने में कि हमें RSCIT प्रत्येक विद्यार्थी को हमें करना चाहिए? कोतवाली थाना पुलिस ने एक अवैध देसी कट्टा एवं एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ महात्मा नंद की बगीची के पास से आरोपी राहुल कोहली
को गिरफ्तार किया है। एसएचओ अनिल जसोरिया ने बताया कि एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ महात्मा नंद की बगीची के पास से आरोपी राहुल कोहली पुत्र रमेश जाति निवासी जाटा बस्ती पुराना शहर को गिरफ्तार किया गया है। थाना क्षेत्र में आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सुगा के बाग के नजदीक गुरुवार शाम को दो बाइक में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार 3 जने घायल हो गए। घटना से मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल 38 वर्षीय सुखदेव पुत्र यादराम, 45 वर्षीय रघुवीर पुत्र भवर सिंह निवासी बीलपुर एवं 34 वर्षीय गौरव त्यागी निवासी सिया का पुरा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन सभी घायलों की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर किया है। उधर दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मैं आपका नानग्राम कहाँ के रहने वाले हो? बीलपुर। क्या घटना हुई है? ये घटना ये सुगा के बाद चौड़ाई पे। कौन कौन लोग थे? सुखदेव, रघुवीर। कहाँ से आ रहे थे? ये मनिया से आ रहे थे, सुगा बाद चौराहा क्रॉस किया। कहाँ के रहने वाले थे? बीलपुर के। दोनों घायल हैं? नहीं। कौन कौन घायल है? ये दोनों भाई सगे भाई नहीं है। नहीं, कौन कौन घायल हैं? रघुवीर। सिकंदरपुर निवासी करीब आधा दर्जन लोगों ने थामा कांग्रेस का हाथ। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत समोना के गांव सिकंदरपुर निवासी करीब आधा दर्जन लोगों ने आज कांग्रेस का दामन थामा। ग्रामीणों ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा से मुलाकात कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं विधायक रोहित बोरा ने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त आम जन कांग्रेस के साथ जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सद्भाव के लिए समर्पित कांग्रेस पार्टी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि सभी लोग मिलकर देश एवं लोकतंत्र की मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाएं।